आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। आज मैं आप सभी के साथ एक खास वचन को बांट रही हूँ जो कि हमें सिखाता है कि हमें अपने ज़िंदा परमेश्वर पर भरोसे को बनाए रखना है और हमें अपने ईमान को अपने खुदावन पर बनाए रखना है। जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय और उसके 11वीं वर्स में पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी और उसका 29 चैप्टर और 11th वर्स में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो यहोवा परमेश्वर हैं, हमारे विषय में जो उन्होंने कल्पनाएं, जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उनको वे बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो रचने वाला परमेश्वर है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, वो भली भांति जानता है कि उसकी क्या योजनाएं हमारे जीवन को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर। और आगे इस प्रकार से लिखा है कि वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। वो हानि के बारे में नहीं है। हम सोचते हैं कई बार कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, आगे चलकर हमारे फ्यूचर में क्या बनेगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, मगर जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजना है वो कुशल की हैं, वो हमारी हानि के लिए नहीं है। इसलिए हमें अपना जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है, ना कि अपने हम ख्यालों में खोकर, अपनी बातों में उलझकर, अपनी समस्याओं को देखकर चिंतित होने के बजाय हमें अपना जो भरोसा है हमें अपने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है। हमें पूरी तरीके से डिपेंड होने की ज़रूरत है अपने परमेश्वर पर, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को पिता और अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसको हमारे बारे में ज़्यादा मालूम है कि हमारी बेहतरी के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और हमारी उन्नति और तरक्की के लिए परमेश्वर ने, हमारे पिता ने पहले से ही योजनाएं बनाई हैं जो कुशल की हैं, हानि की नहीं है, जो बेहतरी की हैं, उन्नति की है और तरक्की की है। इसलिए अगर आप आज अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं कि आगे चलकर पता नहीं क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, हमारा बच्चा फ्यूचर में क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए। अपना बोझ जो है परमेश्वर के चरणों के पास लेकर आइए। और जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारी उन तमाम बातों की चिंता खुद करते हैं, क्योंकि उसने कहा, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, जब वो ना बोते हैं ना बटोरते हैं, जब मैं उनको रोज खाने के लिए दे सकता हूँ, तो तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें क्या मैं भली वस्तुएं ना दूंगा। इसलिए हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर, अपने पिता के ऊपर डिपेंड होना है। और इस वर्ष में अंत में ये लिखा है कि अंत में, लास्ट में क्या लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जो हम आशा लगाए हुए हैं, हम कई बारों के चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होगा, मगर कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेकर चलते हैं। मगर खुदा का कलाम कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। जब हम संपूर्ण मन से, अपनी पूरी बुद्धि और ईमान के साथ खुदा के ऊपर ईमान को लेकर आते हैं, तो हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, वो हमें ब्लेस करता है और आशीष, आसमान के झरोकों को खोलकर आशीष देता है। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ हमें ब्लेस करता है। कोई मामूली आशीष नहीं देता, वो बौछार करता है आशीष की। वो शावर्स हमारे ऊपर ब्लेसिंग के शावर्स को रिलीज करता है। तो हमें अपना ईमान जो है परमेश्वर में बनाए रखना है और निराश नहीं होना, क्योंकि निराशा में आशा को लेकर आने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। असंभव को संभव करके दिखाने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। मुहैया करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने मौका दिया ताकि मैं इस वीडियो को बना पाऊँ और प्रभु ने मुझे अपनी हजूरी में लेकर आए। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए भी इनकरेजिंग होगी और आपको भी खुदा बहुत याद के साथ आशीषित करे। खुश रहें परमेश्वर में। आपके ना परमेश्वर आपको पूरे
अपने नाम में ब्लेस करे, अपनी बरकतों को आपके ऊपर रिलीज़ करे और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आमीन। जय मसीह की।